वीडियो में दिखाई दे रहा ये युवक जो कंधे पर हल और गले में पेस्टिसाइड की माला डाल दिखाई दे रहा है, दून विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत साई का रहने वाला किसान लायक राम है। लायक राम किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए साई गांव से शिमला और शिमला से दिल्ली तक किसान बचाओ देश बचाओ पैदल यात्रा पर निकला है और इस यात्रा के जरिए किसानों का दर्द प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएगा। लायक राम का कहना है कि किसान लोग गर्मी, सर्दी, बरसात और कोहरे में भी हर घर में अन्न, फल, सब्जियां पहुंचाते हैं। इसके बावजूद ऐसा बहुत बार होता है कि किसान कर्ज उठाकर अपनी फसलें उगाता है तो कई बार प्राकृतिक आपदाओं से उसकी फसलें खराब हो जाती हैं, तो किसानों को अपने परिवार का पेट भरना तक मुश्किल हो जाता है। इतनी मेहनत करने के बावजूद किसान कर्जे के तले डूब जाता है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मेरा नाम लायक राम है और मैं ग्राम पंचायत साई से हूँ और मैं एक किसान हूँ। हमारा दर्द, किसानों का दर्द ये होता है कि हम बैंकों के कर्जे में दबे होते हैं। हम लोगों के लिए अन्न पैदा करते हैं लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं होती। हमारी जब फसलें ख़राब हो जाती है, हमारे पास पैसा नहीं होता, हम बैंकों से ऋण लेते हैं बीज, खाद और दवाइयों के लिए, लेकिन हमारी जो फसलें होती है प्रकृति पर निर्भर होती है। हम ऐसे किसान हैं जो बारिश के ऊपर निर्भर रहते हैं। बारिश अच्छी हो गई तो हमारी फसल अच्छी होती है, बारिश अच्छी नहीं हुई, ज़रूरत से कम या अधिक हुई तो हमारी फसलें ख़राब हो जाती है। इसी तरह बहुत से लोगों ने फसली का कर्जा लिया हुआ था, लेकिन हमारी कई सालों से फसलें अच्छी नहीं हुई, जिस वजह से हमारे को आज बैंक के नोटिस आ रहे हैं। 15 दिन का टाइम मिला हुआ है कि 15 दिन में पैसे जमा करवाओ, नहीं तो आपका घर और ज़मीन जब्त कर ली जाएगी। हम किसान हैं, हमारी फसलें ख़राब हुई, हमने इसका ज्ञापन पिछली सरकार को, तहसीलदार के माध्यम से जयराम सरकार को दिया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज नौबत ये आ गई है कि हमारी घर और ज़मीनें दाव पर लगी हुई है। अब हमने कांग्रेस सरकार से उम्मीद लगाई हुई है कि कांग्रेस सरकार हमारी समस्याओं को सुनेगी और शायद हमारे कर्जे माफ़ करेगी। और हमने किसानों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस सरकार को सपोर्ट किया है और सुक्खू जी को बनाया है इस उम्मीद के साथ कि वो किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे। लेकिन सुक्खू जी की तरफ से किसानों के लिए अच्छी बात कही है कि गोभी के ऊपर सेब की तरह रेट बना कर देंगे, लेकिन तब तक ना हमारे पास ज़मीनें रहेगी ना हम जिंदा रहेंगे। हम आत्महत्या करने पर मजबूर है, हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। तहसीलदार के पास मेरी पेशी थी, मेरी तरह और कई बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कर्जे में डूबे हुए हैं। हम किसान हैं, किसान के बेटे सेना में जाते हैं, जवान बनते हैं, ठीक है, या ट्रांसपोर्टे खोलते हैं। मेरी फसलें कई साल से ख़राब चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं और रोज़गार करूं, मैंने गाड़ी ली। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई, पहले नोटबंदी की, लोकबंदी के दौरान सारा कारोबार ठप पड़ गया। मेरी गाड़ी को फाइनेंसर उठा कर ले गए। उसके बाद मैंने फिर कोशिश की, फिर गाड़ी डाली। उसके बाद कोरोना काल हो गया, मेरे को गाड़ियां बेचने पड़ी। उसके बाद मैंने दोबारा खेती शुरू की, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हमारी फसलें फिर भी नहीं हो पाई। बारिश अधिक होने की वजह से फसलें ख़राब हो गई। हमने खेतों में जाकर न्यूज़ में भी ये बात चलाई थी और तहसीलदार के माध्यम से जयराम सरकार को भी अवगत कराया था, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज हम ज़मीनें होकर आत्महत्या करने की कगार पर है, इसलिए मैंने ये रैली निकाली है ताकि शायद हमारी ज़मीनें बच सकें या हम बच सकें। तो ये रैली आपने कहाँ से कहाँ को शुरू की है और अकेले ही कर रहे हो इसको? ये रैली मैंने अपने घर से, अपने खेत से पहले शिमला सुखविंदर सिंह जी से बात करूंगा, किसानों की समस्याओं से अवगत कराऊंगा। फिर दिल्ली मोदी जी से बात करेंगे
कि हमारे साथ क्या हुआ है। मोदी जी रात को 8-9 बजे आते हैं, 8-9 बजे आके भाषण देते हैं कि आज मैंने नोटबंदी कर दी, आज मैंने लॉकडाउन कर दिया, आज मैंने GST कर दी, लेकिन उससे हमारे ऊपर, मध्यम वर्ग के ऊपर क्या असर पड़ा है वो हम जानते हैं। हम आज आत्महत्या करने की कगार पर है और बेरोजगार है। ये जो आपने गले में माला डाली है, ये दवाइयों की कौन सी दवाइयाँ हैं और क्या है? ये दवाइयाँ हैं जो हम किसान अपनी खेती को बचाने के लिए, ये कीटनाशक है, फ्लावर, इससे फूल आते हैं, फूल टिकते हैं और पौधे को सुरक्षित रखने की दवाइयाँ हैं। लेकिन इन दवाइयों की कीमत हद पार करती है। एक हज़ार की 10-10 ग्राम और 2-2 हज़ार की 5-5, 10-10 ग्राम की दवाइयाँ हैं। हम इनका खर्चा कहाँ से पूरा करेंगे? हमारी फसलें ख़राब नहीं होती, अगर ख़राब नहीं होती तो हम बैंकों के कर्ज चुकाने में समर्थ थे, लेकिन हमारी फसलें ख़राब हो गई और दवाइयों का अधिक रेट है। हमने फसलें अच्छी उगाने के लिए आड़तियों से, साहूकारों से कर्जे लिए हुए हैं, अब दवाइयों के पैसे देने बाकी है। हमने दवाइयों के लिए बैंक साहूकारों के पास चेक रखे हुए हैं, ज़मीनें गिरवी रखी हुई है, लेकिन हमारी फसलें अच्छी नहीं हुई। अब साहूकारों को हम दवाइयों के पैसे कहाँ से दें और हम कहाँ से बैंक का कर्जा दें? अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, या तो सरकार हमारे कर्ज माफ़ करे या हम आत्महत्या कर लें। इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम बेरोज़गार हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा चलता है। नौबत ये आई है कि मेरे पास इस वर्ष गेहूं की फसल बीजने के लिए पैसे नहीं हुए और मेरी ज़मीन बंजर पड़ी हुई है। खाद बीज और दवाइयों पे सब्सिडी दी जाए हमारे को। मोदी सरकार कहती है कि हम किसानों के लिए 2,000 रुपये देते हैं, लेकिन एक वर्ष से वो 2,000 रुपये भी नहीं आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चट्ठा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।